नमस्कार, सत्य लकीर में आपका स्वागत है और मैं हूं रूपेश राज। आज हम आपकी बात एक ऐसी महिला से करवाएंगे जिन्होंने 24 साल जो है अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं। हालांकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। हालांकि कोई भी कार्य हो वो सबसे पहले आगे होते हैं। कोरोना की बात करें, उन्होंने बेखूबी 24 घंटे जो है अपनी ड्यूटी निभाई है, क्योंकि हमने खुद उनको सड़कों पर देखा कि किस तरह से वो सारा दिन काम करते थे। लेकिन इन लोगों के साथ इनजस्टिस क्यों? और आपको मैं एक चीज़ पहले बता दूं, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे एक शेर जो है वो याद आता है, वो मैं आज गुनगुनाऊंगा। क्योंकि काफ़ी इनके इंटरव्यू चले, काफ़ी धरने प्रदर्शन इन्होंने कहे, लेकिन कभी आज तक जितनी भी सरकारें आई उनकी नींद नहीं खुली। तो मैं आपको सबसे पहले वो एक डायलॉग सुनाऊंगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलौट, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। वैसा ही वाक्य जो है इनके साथ है। ये कमला मैडम हमारे साथ आज मौजूद है, जो होमगार्ड में सर्विस करते हैं। पिछले 24 साल जो है इन्होंने इस सर्विस में दे दिए हैं। कमला मैडम, सबसे पहले तो हमारा सत्य लकीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेश जी, सबसे पहले मैं आपका और एक आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी। और सबसे पहले मैं अप्रिशिएट जम्मू के मीडिया को भी करती हूं, जो अपना कार्य एक गरीबों के लिए बेखूबी से निभाता है। हमारा जम्मू का जो मीडिया वो बिकाऊ नहीं है। सबसे पहले तो मैं मीडिया को सल्यूट करती हूँ, जो समय समय पर हर गरीब का मसीहा बन के उनकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की, लेकिन जो सरकारें की नींद ही नहीं खुली, जो कानों से बहरी आँखों से अंधी है, तो इनको सुनाई तो कुछ देता नहीं है। कमला मैडम, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके घर का गुजारा, आपकी सैलरी कितनी है और आपके घर का गुजारा किस तरह से चलता है? सबसे पहले रुपेश जी, आपको पता है जो हमारी सैलरी है वो तो आप बेखूबी से जानते होंगे, 2700 रुपया। शर्म आती है, आप भी सुन के भी हैरान होंगे इसमें। और घर का गुजारा क्या, हमारे जो लोग हैं बेचारों को आज शाम को चूल्हा जलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। जैसे आप छोटे से छोटे देखो, कोई भी बेचारा अगर साग ही बनाएगा तो उसको तेल तो चाहिए ना। वो तेल भी आज 200 रुपया केजी है। वो 200 रुपया केजी है, तो वो कैसे अपने घर का पालन पोषण अपने बच्चों का कैसे कर सकते हैं? और सबसे नाकामी मैं बोलती हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो इधर की इतनी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 7 साल हो गया हुए 11 मार्च 2015 में, उसको भी इन्होंने आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम बोलते थे कि 370 तोड़ने के बाद हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं बोलती हूँ उससे भी बदतर हो गया। कि पहले चलो हम किसी के पास जाते थे, सुनवाई तो थोड़ी बहुत होती थी, चाहे वो कोई भी सरकार थी, लेकिन अब जो किसी की सुनवाई नहीं होती है। जो होमगार्ड है रुपेश जी, मैं कहती हूँ कि 1946 से है। जैसे मैं बोलती हूँ अंग्रेजों के टाइम के जो कानून थे ना, आज़ाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड, वो आज भी इधर है। जब कोई भी फोर्स नहीं थी, सबसे पहले असम राइफल और दूसरे नंबर पे सीआरपी और तीसरे नंबर पे होमगार्ड थी। और चाइना के साथ इन्होंने 1947 के युद्ध भी लड़े और 1962 के भी लड़े। जब 1946 को इसको लाया गया, बावजूद इनको बना के इन्होंने चाइना के साथ युद्ध जीत के भी आए हमारे लोग। और हमारे पंजाब के 2 लोग हैं जो शहीद भी हुए थे उस टाइम। लेकिन आज तक पूरे इंडिया में अगर 29 स्टेट है ना, 29 स्टेटों में अलग अलग कानून है। जब होमगार्ड एक है तो फिर संसद में इसका संशोधन क्यों नहीं होता? जब इलेक्शन होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार है, वो उनके साथ अलग अपने व्यू रखते हैं। उस वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि लोग ठेके पे काम करते हैं ना, उसको भी कुछ तो कुछ इंसाफियत, जिन लोगों को जूस एंड थ्रो वाला काम करती है जितनी भी सरकारें आई है। तो सबसे पहले मैं सरकार और उनके नुमाइंदों को क्या बोलूँगी? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो देश के एक प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक देश का राजा होता है ना, कि उसके हाथ में पूरा देश है, वो जैसा भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस को बहुत मजबूत किया। वो उनका एक सराहनीय कार्य था। तो लेकिन हम भी डिफेंस के अंदर आते हैं, लेकिन उन्होंने जो होमगार्ड थी, चाहे वो किसी भी, उनको उन्होंने नज़रअंदाज किया। क्या जितने जो एमपी विधायक है हर स्टेट में, क्या वो उनके लिए एक आवाज़ नहीं उठाते? बाकी स्टेटों को फिर भी उठाते हो, लेकिन हमारे जम्मू के खासकर, कश्मीर वाले फिर भी हुआ। मैं सबसे पहले तो अभी मसूदी साहब ने हमारा 19 तारीख को, शायद मैं बोल रही हूँ डेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा, 1 हफ्ता पहले पार्लियामेंट में भी बोला गया। देखो वो कश्मीर के एमपी है,
मैंने उनको एक कॉल की, सर हमारे लिए भी, जैसे फारूक साहब ने CISF बॉर्डर बटालियन का उन्होंने बोला, तो मसूदी साहब ने हमारे, मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगी और सल्यूट भी करूंगी कि उन्होंने एक महिला की आवाज तो सुनी, उधर तक पहुंचाए, चाहे बहस हुई या नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आवाज तो उठाई। जो हमारे इधर के MP है, क्या उनको थोड़ी सी सपोर्ट नहीं कर सकते थे? जिनको हमने चुन के भेजा, बोर्ड भेजा, जनता क्या होती है? जनार्दन। जनता इनको कहाँ पे जो फर्श से हर्ष तक पहुंचाती है, इन्होंने जनता को फर्श से भी उनको जमीन में गाड़ा है, इन्होंने खड्डा खोद के ना जैसे गाड़ते हैं, उन्होंने वो काम किया। आज आप देखो जितना भी यूथ है वो कहाँ पे है? रोडों पे है ना। चाहे वो आप PHE लाओ, PDD लाओ, CISF वाले लाओ, बॉर्डर बटालियन के, NHM वाले, आंगनवाड़ी है, होम गार्ड है, कोई भी है, वो कोई बताओ एक भी नुमाइंदा जो घर में बैठा, सारे बेचारे उनका परिवार क्योंकि भूखा मर रहा है, उनके बच्चे जवान हो रहे हैं, उनकी शादियां करनी, उनके लिए रोजगार ढूंढना। तो इन सरकारों ने, मैं बोलती पहली सरकारों से भी बदतर हालात कर दिए हैं हमारे लिए। जिस तरह से आप कह रही हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो है बोले BSF CSF के लिए, लेकिन जो हमारे नुमाइंदे थे वो नहीं बोले। लेकिन रविंदर रैना जी कह रहे हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला है वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? चाहे वो रोटियां सेक रहे हैं, आवाज तो पहुंचाई ना, इन्होंने भी सेकनी चाहिए, इन्होंने भी तो सेकनी चाहिए। मैं रविंदर रैना से वो नहीं बोल रही कि कोई मेरी उनसे, वो उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट भी की है, लेकिन मैं बोलती कि उनकी आवाज भी इधर तक नहीं सुनते हैं। अगर केंद्र में भी उनकी सरकार है, इधर भी LG भी उनके हैं, तो क्या इनका, वो बेचारे फोन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं नहीं उनको बोलूंगी, रविंदर रैना के पास जब हम जाते हैं बड़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं और हमारी आवाज भी उधर तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती है इधर। मैं बोलती कि उनकी आवाज का, उसका क्या फायदा है कि आप किसी को फोन करेंगे या कुछ फोन करें तो वो सेंटर में करें, सेंटर में लिखे, सेंटर में हमारा डेलीगेशन मिलाए, फिर हम बोलेंगे कि हमारी सपोर्ट हुई है। इधर बेचारे करते हैं, उनकी सुनता ही नहीं कोई भी है, तो उस सपोर्ट का क्या फायदा? मैं उनको दोष नहीं दूंगी, वो हमारे लिए बोलते भी है, सुनते भी है, लेकिन इधर की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती। सरकार तो इधर है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं बोलती इतनी जीरो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इन्होंने बनाया 370 था, तो तब बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। जब आपने 370 तोड़ दी, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ना आपने मिनिमम वेजेस एक्ट किया, ना अब तो जो हमारी स्टेट की जो कमान है वो सीधे सेंटर के, सेंटर इनको लिखता, ये उनको लिखते। तो अब मैं कुछ दिन पहले होम सेक्रेटरी को मिली, विद इन डेज पहले, वो बोलते कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट कर दी। मैंने बोला सर कहाँ पे की है आपने इम्प्लीमेंट, कहाँ पे की है? बोलते हमने कर दी है। मैंने बोला अगर कर दी है तो बोलते बस यही है। मैंने बोला 2700 कोई ऑर्डर है जो आप बोलते कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो हमें नामंजूर है। मैं बोलती कि इधर इतनी हैवी हो गई है जो ब्यूरोक्रेसी है कि गरीब की आवाज नहीं सुनेगी। गरीब को वही आपने देख दिया लाठियों के साथ। तो अब हमारा, हम धरने प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम जो भी कार्रवाई होगी लीगल करेंगे, इलीगल नहीं करेंगे। हम मैडम आपने बहुत बार इंटरव्यू आपके किए हैं, बड़े आपने इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मैं आज जो हमारा इंटरव्यू करने का जो मकसद ये था कि असल में अब जो आपकी दिल की आवाज़ है, क्या सोचते हैं आपकी, किस तरह से काम करना है, आपका दिल क्या कहता है, वो थोड़ा सा बताया हमें। हमारा दिल यही था कि हम एक बार PM मोदी साहब से मिलें। हमने 7 साल में बहुत अपॉइंटमेंट ली, लेकिन मुझे लगता कि 10 मार्च के बाद हमारा जो ऑल इंडिया का डेलीगेशन है, हम जरूर मोदी जी से मिलेंगे। तो वो भी हमारे, देखो अच्छे नेता भी होते हैं। हमारे दिल्ली से, यूपी से एक नेता है, BJP के किसान मोर्चा के ही नेशनल प्रेसिडेंट है वो, और कई स्टेटों के प्रभारी भी है, शांत प्रकाश जाटव जी, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं हर पूरे हिंदुस्तान के कि एक कानून, एक संसद में इसका संशोधन होना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में अगर बापू गांधी जी धरने पे बैठते थे ना, तो वो पूछते तो थे ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है बापू जी को। लेकिन आज आप मर भी जाएंगे ना, जो जे इधर के बापू है जे कभी नहीं पूछते हैं, जब बोलते हैं इनको गरीबों को। मैंने क्या बोला कि हमने इनको फर्श से हर्ष पहुंचाया, इन्होंने फर्श से नीचे खड्डे में डाला हम लोगों को। ये तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। ये वही बोलेंगे पुलिस की पावर एक इतनी दे दी है कि आप, पुलिस का क्या कसूर है, वो तो हमारे भाई है, हम उनके साथ ड्यूटी करते हैं। उनको भी हाई अथॉरिटी उनके ऊपर बैठे कि इनको आपने मारना ही मारना है, कि इनको अगर वो डंडा चलाते हैं तो हमें भी डंडे से सीखा हुआ डंडा चलाना। अब जो हमारा प्रोटेस्ट होगा ना, वो दिल्ली के अंदर होगा और ऑल इंडिया का प्रोटेस्ट होगा, जो खाली जम्मू कश्मीर का नहीं होगा। 8 लाख लोग हैं, जो 8 लाख के परिवार जो होंगे, आप जो 8 करोड़ के आने वाली इलेक्शन में दिखाएंगे। जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, चाहे कोई भी। कमला मैडम, जब से सरकारें हैं, जब से आप धरना प्रदर्शन करें, मुझे भी लगता है 18 साल हो गया आपको देखते हुए। जी जी। कितनी बार आपको आश्वासन मिला, किन किन पार्टियों के द्वारा मिला, कितनी बार आपको आश्वासन मिला? वही मैंने बोला ना, हमारे साथ जो अगर बाकी सरकारों ने झूठे आश्वासन किया, आई वो कहाँ पे है।
तो ऐसे ही बाकी वालों को जो नहीं करेगा उसके साथ होगा। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह मैं सरकार तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो लोग सरकार में बैठे हैं वो कहते हैं कि जब अब दोबारा से हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी डेली वेजर है, जो लोग यहाँ पर है, फिर हम उन्हें पक्का करेंगे। क्या लगता है कि क्या जब जीतने के बाद क्या ये फिर से काम करेंगे या वहीं से जुमलेबाजी चलती रहेगी? जीतने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को। मैं क्या बोल, जब हम वोट देते हैं ना तो 3-3 घंटे लाइन में कौन लगते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, आम जनता, हम और आप लोग। तो जब जीतने के बाद जो VIP होते हैं ना, वो सबसे पहले हार और डिब्बा लेके वो जाते हैं, वो नहीं फिर देखते हैं, फिर VIP उनके द्वारा। पहले जे लोग हमारे पाँव पड़ते हैं ना, फिर हम इनके पाँव 7 साल हम अपनी जो वोट गरीब डाले तो फायदा अमीर लेता है। हमने खुद देखा है सर, इसको हमने खुद देखा, खुद जजमेंट किया, सब कुछ किया। जो ग्राउंड लेवल से काम करता ना उसकी कोई कदर नहीं होती। जो सीधा VIP अपना कुछ नहीं करके आता ना, वो पैसों के जोर पे वो आगे बैठ जाता और आगे, और सीटें टिकटें जहाँ बड़ी बड़ी जो भी सर्विस की जो भी सीटें होगी ना वो VIP को मिलेगी। जो ग्राउंड लेवल पे बच्चा दिन रात मेहनत करता उसको अपना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा ये नारा मशहूर भी हुआ है, लेकिन बेटी जो है 25 साल से लगातार प्रदर्शन कर रही है। कितनी सच्चाई है इस नारे में? कहाँ पे सच्चाई है? ये भी तो देश की बेटियां, हम कहाँ से आए हैं? हम भी तो देश की बेटियां। और हमारे साथ तो मैंने क्या बोला कि राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में इन बेटियों के साथ वादा करके गए थे, आपने भी वीडियो में देखा होगा। तो हम उसके ऊपर किसको समझेंगे? इनको क्या बेचारों को समझेंगे हम? ये बेचारे क्या कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री जो एक सुप्रीमो पावर है, जो एक देश का राजा है। मैं बोलती राज कौन करता है? राज तो राजा, जब पहले जमाने में भी तो राजा ही राज करते थे ना। जब कोई धरने पे बैठता था राजा, पहला क्या करता था? शाम को अपने वजीर को भेजता था, देखना कोई मेरी प्रजा का कोई भूखा तो नहीं ना सो रहा रात को। लेकिन आज के राजे जो सोचते हैं ना, वो देखते कोई VIP कौन आया तो मैं उसकी कदर करूंगा, गरीब की कभी नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को 7 साल से हम इनके थ्रू भी हर जगह से टाइम ले रहे हैं, लेकिन हमें टाइम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जहाँ के जो नुमाइंदे जिनके हम वोटर है, उनका काम है ना उधर तक टाइम लेके देना। वो क्यों नहीं लेके देते? क्योंकि ये सोचते हैं हमारे से कोई ऊपर नहीं हो जाए, हमारी सच्चाई उधर तक नहीं पहुंचे। तो मैं बोलती हूँ सुप्रीमो पावर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने उनकी भी तो उनकी क्या, हमारी जुडिशन इतनी कमजोर है? जो 15 साल से हमने केस लड़ा, उसके बाद 5 साल से हमारी कंडेम्प्टें चल रही है, 5 साल से 7 साल से कंडेम्प्ट पे कंडेम्प्ट, इनको कोई असर नहीं। जुडिशन ने क्या इनकी एक भी पेशी ली आज तक? क्यों नहीं लेती है? क्या जज कोई गवर्नमेंट के अधीन नहीं होते? वो एक उनको भगवान ने उनको इतना रुतबा, इतना दर्जा दिया कि हमारे लिए इंसाफ वही कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ अब जो हमारा है, इसके लिए मैं जितने भी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड है, हमने 10 मार्च तक जो टाइम दिया है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के लिए अपील करेंगे, कंडेम्प्ट करेंगे, और जो इनकी अब तरीके होंगी ना, वो जम्मू हाई कोर्ट में। इसका मतलब कि जो डायलॉग मैंने आपको सुनाया तारीख पे, कितनी सच्चाई है इस डायलॉग में? 100% रुपेश जी सच्चाई है। तरीक पे तरीक, मैंने क्या बोला, 15 साल बहुत होते हैं। तरीक पे तरीक इस गवर्नमेंट की आज तक कोई पेशी नहीं हुई। जो जज भी इनके अधीन, वकील भी इनके अधीन, गवर्नमेंट वकील भी इनके, सब कुछ इनका। तभी हम लोगों को जो दबाते रहते हैं। मैं माननीय LG से भी यही अपील करूंगी, सर मैंने भी आपको, आप बोलते बेटी पढ़ाओ, वुमेन डेज आ रहा है, वुमेन डेज पे आप हमारे जम्मू कश्मीर की जो होमगार्ड की महिलाएं, क्या उनको आप जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करके देंगे? नहीं तो हमारा जो लास्ट टाइम है जो 10 मार्च है, उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी वो दिल्ली के अंदर होगी। जितने भी स्टेटों के प्रधान है पहले उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमने PM कोठी पे धरना कब देना है। वो पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं चाहे पुरुष है, वो बहुत जल्दी होने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील यही करेंगे कि संसद के अंदर ही कानून बनते हैं, और कानून कौन बनाता है? संसद ही बनाती है। तो क्या आपने जो 1946 से अंग्रेजों के टाइम के पूरे ऑल ओवर इंडिया में होमगार्ड है, तो उनके लिए 29 स्टेटों में आपने 29 ही कानून लगाया, तो उसको एक कानून के अंदर लाए। जब सर इन्होंने कानून, मुझे जब मैं अभी 1 हफ्ता पहले होम सेक्रेटरी को मिली हूँ, तो जब बोलते हैं मैंने बोला पुलिस कांस्टेबल का दर्जा जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो आप कैसे बोलते हैं? इतने करोड़ों का फंड्स आता है, वो कहाँ पे जाता है? हमें वो पहले फंड्स का उद्गार, फिर हम बोलते हैं इनको होमगार्ड बंद कर दो। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट करोड़ों का फंड्स देती है, वो इनकी गाड़ियों पे खर्चा होता है, इनके बंगलों पे खर्चा होता है, इनकी सिक्योरिटी पे खर्चा होता है, इनके फोनों पे खर्चा होता है, इनके परिवार पे खर्चा होता है, इनके पेट्रोल जो होमगार्ड के फंड से चल रहे हैं।
हमें पहले इसका हिसाब दे, जो होमगार्ड्स का फंड से इतने करोड़ आता वो किसके खाते में जाता है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इनको जो अब तरीके पड़ेगी वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगी। तो यही मैं कहती हूँ कि देश की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सिर्फ खोखले ना वादे है, कुछ नहीं है। तो मैं जय हिंद जय भारत जय ही माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से करूंगी। सीधी जो ड्यूटी की कमान है वो सेंटर के हाथ है, तो सेंटर क्यों नहीं इस पे एक्शन लेता है। अगर आपने एक विधान एक निशान एक संविधान जैसे 370 से पहले थे उससे भी बदतर आ जाए, क्यों नहीं आपने इसको लागू किया। ड्यूटी की जो पंजाब स्टेट है चंडीगढ़ उनको 40,000 तो कुछ सैलरी, दिल्ली है 24,000 कुछ, अगर अंडोमान निकोबार दादरा हवेली लक्षद्वीप है पांडिचेरी है, सभी जगह पे 30 से 35,000 है, लेकिन जम्मू कश्मीर 2700 रुपया। बड़ी शर्म की बात है, आज़ाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड। तो यही है बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 का वादा। हमने एक बार बर्दाश्त कर लिया, 2 बार, तीसरी बार आने वाला हम 5 साल के लिए सोचेंगे वोट किसको देंगे, किस लिए देंगे। अगर हमारा संशोधन नहीं किया जैसे पहली सरकार को हाल हुआ, यही इनका उनका जय हिंद जय भारत। आज़ाद देश में बेटियां गुलाम, ये कमला जी ने कहा कि सिर्फ ये खोखले वादे हैं, सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं। सच्चाई और ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। कोई नहीं सोच रहा, डेली वेजरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, बीएसएफ सीएसएफ वालों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तमाम जो लोग बेरोजगार हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के चक्कर में ये लोग पड़े हैं। अब फिर इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तब इन लोगों के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन ये लोग 24 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक क्यों इनकी आवाज नहीं उठाई गई, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। ये वो देश की आज़ाद देश की बेटियां हैं जो अपने मुल्क के लिए कार्य करते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। हर वक्त जो है सड़कों पे खड़ी रहती हैं, नौकरियां करती हैं, जॉब करती हैं, हमेशा देश के हित के लिए काम करती हैं। लेकिन वही बेटियां आज दुखी हैं, परेशान हैं और सरकार को शर्म होनी चाहिए कि ऐसी बेटियां सड़कों पर है। इन्हें जरूर इनके बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा जन सैलाब आएगा जिसमें सब कुछ बह जाएगा, तबाह हो जाएगा। देखते रहिए सत्य लकीर जम्मू से।